पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। एजेंडा जारी। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास तलब किया है। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत ज़ेर अल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कर दिया गया। सेनेट इजलास अब दोपहर 2:30 बजे होगा। खबरदार होशियार, फेक न्यूज़ फैलाना संगीन जुर्म करार। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में एप्का एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी। मुतासरा शख्स 24 घंटे में दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ ने फीका तरमीमी एक्ट को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहते हैं कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। डिजिटल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह देता है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं होती। बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी की जाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने कहा, किसी को मादर पदर आज़ादी नहीं दे सकते। गलत तासुर देने वाले का हिसाब होना चाहिए। साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकिरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकिरात कॉल ऑफ है। बातचीत जहां से चली थी वही रुक गई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले किसी राउंड में नहीं जाएंगे। बैरून मुल्क से मदद का इंतजार नहीं, ख्वाहिश थी कि मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। हम तो उस अमल की कामयाबी की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने शुरू किया, उनके ईमा पे शुरू हुआ। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते। इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात जारी रखने की अपील कर दी। कहते हैं पीटीआई को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। पार्टी की आदत बानी से हटकर अपनी सोच बनाए। ये बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए, उसी बेताबी से वापस चले गए। पीटीआई ने 7 दिन का वक्त दिया था। पूछा, क्या ये सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते? ये एक्सक्यूज ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है, लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर बरस पड़े। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता नहीं था कि नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर ने खुद ही इतराफ़ जुर्म किया कि इनके लोग गुमराह हुए। सवाल किया, ये किस चीज़ की जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं जिनको सजाएं हुई? उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम दोबारा तब्दील कर दिया। बानी पीटीआई ने शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर खान को चेयरमैन पीएससी नामजद कर दिया है। हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। जुनेद अकबर की नामजदगी के बाद रवा माह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फाल होने का इम्कान। पीटीआई ने इससे कबल शेर अफजल मरवत का नाम भी वापस लिया था। पाक अफगान सरहद पर फितनल खारिज की तरंदाजी की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की यौम में कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द जिला जोब के इलाके सिंबाजा में तरंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मुल्की ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ज़र-ए-मुआवजा के सरकारी ज़खायर में 27 करोड़ 63 लाख डॉलर की कमी हुई। ज़र-ए-मुआवजा के मजमूई मुल्की ज़खायर 16 अरब 18 करोड़ 93 लाख डॉलर की सतह पर हैं।
अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में और तालीमी हमारे जो अहदाफ हैं उसको पूरा करने के लिए जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म का खिताब। कहा करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मैसर होंगे। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PBA के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं। हुकूमत पॉलिसी ऐसे बना रही है जैसे 2/3 अक्सरियत हो। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियाँ बेहतर चलती। तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बना देती है। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और PTI समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया जारी। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। तस्नीम सुल्ताना, खालिद हुसैन, उस्मान अली हादी के नाम मंजूर कर लिए गए। जाफिर रसा, हसन अकबर, अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो के नाम शामिल हैं। मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर, रासत अली, फ्याजुल हसन शाह भी शामिल हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर ब्यूरो का अहम दौरा। मुतासरीन में प्लॉट्स के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम किए। चेयरमैन नैब कहते हैं माजी में जिन कामों को साल लगते थे हम हफ्तों में मुकम्मल करवा कर देंगे। बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह भी किया। कराची में खुले मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने या जलाने पर पाबंदी। नालों में मलबा और फुसला डालने पर भी पाबंदी होगी। 2 माह की पाबंदी का इतलाक आज से कर दिया गया। मुतल्लिका SHOs को कचरा डालने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई का इख्तियार भी दे दिया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती की बड़ी वारदात। मुल्ज़िमान 95 लाख की नकदी और सोना लूट कर फरार। मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया। उधर 5 स्टार चौरंगी में मुबैना मुकाबले में जख्मी मुल्जिम असलम उर्फ शराज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब गरीब नवाज पुलिस चौकी पर रहमानिया ग्राउंड एरिया में भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त हारिस और नईम अख्तर के नामों से हुई। 2 पिस्तौल, गोलियां मसरूका, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। सियालकोट में 3 अफराद दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। ढस्का के गांव में मुखालफिन की फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और लड़की जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 33 साला जाहिद, 26 साला अली हसन और 23 साला मोहसन शामिल हैं। 18 साला नादिया को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से लौरा लाई के 50 रुकनी तलबा के वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज की तरफ से तलबा के लिए लैपटॉप तोहफा। तलबा की दरखास्त पर सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। डबल डेकर बस पर सैर कराने और बेहतरीन होटल में लंच का एहतमाम। तलबा ने वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दाम की तारीफ की।
पाक फौज के ताउन से ग्रेस वैली में रेस्क्यू सर्विसेज मरीजों और मकामी अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फ्राहम की गई। 7 डॉक्टर्स को हेलमत मुंतकिल किया गया जो मकामी अफराद को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करेंगे। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकामी अफराद सेहत के मसाइल का शिकार थे। अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका, अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉबर्टसन से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल साइमा अयूब की जगह खुशदिल शाह को शामिल करने का फैसला कर लिया गया। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आसम, सलमान अली आगा शामिल हैं। कामरान गुलाम, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, शाहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीसीबी की इजाज़त के बाद कौमी स्क्वाड का ऐलान मुतवक्किल। डिजिटल गांव की डिजिटल कमाई जो हर एक के हिस्से में आई। नौकरी बहुत कर ली, परदेस भी काट लिया, अब अपने गांव से ही होगी कमाई। ले जाएंगे आपको रहमिया खान की बस्ती गाजी अब्दुल रहमान में, जहां बहुत ही खास लोग रहते हैं। तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन में।